जयराम जी की साथ आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों बीएसटीसी 2022 का पेपर लेके आया है सोल्व करने के लिए दोस्तों। इसके अंदर हमारा तरीका ये रहेगा कि पहले प्रश्न होगा और उसके बाद उसका सही उत्तर बताएंगे। पहले प्रश्न बताया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको कमेंट करना है कि आपका उत्तर क्या है। क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो आप इसको मॉडल पेपर समझ के सोल्व करना दोस्तों। तो हम इसको मॉडल पेपर के रूप में लेंगे दोस्तों, ठीक है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उपकार का विलोम है दोस्तों। विकल्प देखिए, विकार, समकार, सुकार और अपकार। दोस्तों इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। चलो कमेंट कर दिया हो तो ठीक है, नहीं किया है तो दोस्तों कमेंट करिए, मैं इसका उत्तर बता देता हूं दोस्तों। जो उपकार है दोस्तों, इस उपकार का विलोम की बात करूं दोस्तों तो उपकार का विलोम क्या होता है दोस्तों? अपकार होता है। क्या होता है दोस्तों? उपकार का विलोम अपकार होता है दोस्तों। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको दोस्तों इस टेबलेट से प्रश्न के साथ उत्तर देख के बता रहा हूं, तो दोस्तों पहले ही बता दूं कि टेबलेट के अलावा टेबलेट में प्रश्न है, उत्तर नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। मॉडल पेपर है, हम मॉडल पेपर के रूप में सॉल्व करेंगे। है पुराना पेपर, गत साल का बीएसटीसी 2022 का पेपर दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न हुआ कंप्लीट। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों। शब्द शुद्ध पूछा गया है हमें, वो कौन सा है हमें बताना है। उज्जवल, कज्जवल, उज्जवल, उज्जवल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में करिए। तब तक दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द है। एक बार विकल्प और देखिए, उज्जवल, कज्जवल, उज्जवल, उज्जवल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उ आधा जय वे ले। क्या दोस्तों? उज्जवल, ठीक है ना। तो विकल्प तीसरा सही है आपका। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि डिबिया में कौन सा पढ़ते हैं। जो डिबिया शब्द है, इस डिबिया में कौन सा पढ़ते हैं? बी, या, इया। तो दोस्तों इस डिबिया के अंदर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते दोस्तों कौन सा है? डिब प्लस इया। क्या है दोस्तों? डिबिया, ठीक है दोस्तों, ये है। अब हम बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से क्या है दोस्तों पहुंच के बाहर हो, उसके लिए एक शब्द है। वो शब्द कौन सा है बताना है दोस्तों। वाक्यांश के लिए, यानी कि ये जो पूरा वाक्य है इसके लिए एक शब्द बताना है। इंद्रियजित, इंद्रिया निग्रह, इंद्रियातीत, इंद्रधनुष दोस्तों। तो आप क्या है दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, इसके बाद ही मैं उत्तर बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या है दोस्तों। इंद्रियजित, इंद्रिया निग्रह, इंद्रियातीत, इंद्रधनुष। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूं इसका उत्तर क्या है दोस्तों। तो इसका उत्तर है इंद्रियातीत। क्या है दोस्तों? इंद्रियातीत है। विकल्प तीसरा आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि थोड़ा खर्च करने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों। थोड़ा खर्च करने वाला के लिए एक शब्द है। अल्पव्ययी, अल्पक्रयी, अल्पज्ञ, अमूल्य। तो दोस्तों इसके लिए सही उत्तर है अल्पव्ययी। क्या है दोस्तों? अल्पव्ययी, ठीक है दोस्तों, अल्पव्ययी। विकल्प एक सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि समश्रुत विनार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए दोस्तों। समश्रुत यानी कि एक शब्द का एक अर्थ है दोस्तों, दूसरे शब्द का फिर वापस समान अर्थ है, यानी कि जो शब्द दे रखे हैं उसके समान अर्थ का युग्म छांटना है, और वो भी असंगत युग्म छांटना है दोस्तों। तो विकल्प एक देखिए, उम्मक और उब्बक। तो दोस्तों जो उम्मक है, इस उम्मक का समान अर्थ की बात करूं तो वेग होता है, और उब्बक का रिच होता है। दूसरा है एक क्षमा और दूसरा सम्मा।
तो दोस्तों पहले छम्मा का मापी और दूसरा छम्मा है इसका पृथ्वी होता है। एक कृत्तिका और कर्तिका है, तो कर्तिका का है एक नक्षत्र, कर्तिका का है बैंकर दोस्तों। चौथा है पायस, पायस का दे रखा है दोस्तों वर्षा, और पायस का क्या होता है दोस्तों, खीर होता है। क्या होता है, पायस का खीर होता है। दूसरा दे रखा है पायसा, पायसा का दोस्तों होता है, पायसा का क्या होता है दोस्तों, पड़ोसी। क्या होता है दोस्तों, पड़ोसी या मित्र, ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं विकल्प आपका क्या है दोस्तों, चौथा गलत है। तो ए संगत चुने, तो ए संगत के अंदर हमने चौथा चुना है दोस्तों। ठीक है, चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है दोस्तों। जो विलोम शब्द दे रखा है इसके अंदर कौन सा युग्म गलत है यह बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। विकल्प एक देखिए, इष्ट का अनिष्ट होता है, सही है। छल का निश्चल होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प है उत्कर्ष का विकर्ष। चौथा है सानुनासिक का निर्नुनासिक, तो चौथा विकल्प भी सही दे रखा है। तो विकल्प तीसरा दे रखा है कि उत्कर्ष दोस्तों। तो इस उत्कर्ष का जो विलोम होता है दोस्तों वो विलोम होता है अपकर्ष। क्या होता है दोस्तों, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। क्या होता है दोस्तों, अपकर्ष होता है। तो विकल्प आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि सरस का विलोम शब्द है दोस्तों। जो सरस है इस सरस का विलोम शब्द नीरस, निर्जल, निरीह, दुर्गम। तो सरस का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, नीरस होता है। क्या होता है दोस्तों, नीरस होता है। ठीक है, नीरस मैंने गलत लिख दिया, नीरस इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी के अंदर मात्राओं का ध्यान रखना जरूरी है। अन्य विषय के अंदर आप मात्राओं का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी चलता है, लेकिन हिंदी विषय के अंदर क्या है दोस्तों, मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो नीरस ये सही है, सरस का विलोम। ठीक है, विकल्प एक सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खच्चर शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। नीरज, खग, पावन, मनुष्य दोस्तों। तो विकल्प के अंदर जो है दोस्तों इस खेचर शब्द का क्या है दोस्तों, खेचर शब्द का पर्यायवाची विकल्प के अंदर दोस्तों जो है वो क्या है दोस्तों, खग है। क्या है दोस्तों, खग है। ठीक है, विकल्प आपका दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है दोस्तों। विकल्प 4 दे रखे हैं और इनमें से एक विकल्प का अर्थ लहर नहीं है दोस्तों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका सही उत्तर क्या है। तरंग, दुकुल, हिलोर, वीची दोस्तों। तो जो लहर है, लहर किस शब्द का अर्थ नहीं है दोस्तों, तो किसका नहीं है, दुकुल का नहीं है। किसका नहीं है दोस्तों, इस दुकुल का लहर अर्थ नहीं है। बाकी तरंग का लहर होता है, हिल्लोर का लहर अर्थ होता है, वीची का भी लहर होता है दोस्तों। तीसरा सही है इस प्रश्न का उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है कि सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों। ये जो सामयिक शब्द है, सामयिक, तो इसके अंदर प्रत्यय क्या है दोस्तों, तो मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है समय प्लस इक। क्या है दोस्तों, समय प्लस इक। तो इक प्रत्यय है जो आपके दोस्तों किस विकल्प में दे रखा है वो देखते हैं। ये, के, इक, यीक। तो विकल्प आपका तीसरा सही है, इक। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है दोस्तों। 2 से अधिक उपसर्ग के बारे में पूछा गया है। तो विकल्प एक देखिए दोस्तों, अव्यवस्था। क्या है दोस्तों, अव्यवस्था। जब हम इस अव्यवस्था को तोड़ते हैं दोस्तों, संधि विच्छेद करें, तो इसके अंदर दोस्तों एक तो ए आता है जो उपसर्ग है, दूसरा दोस्तों वी आता है जो भी उपसर्ग है, तीसरा दोस्तों क्या आता है, अव्यवस्था, फिर अवस्था आता है। क्या आता है दोस्तों, अवस्था। ए प्लस वी प्लस अवस्था शब्द है। क्या है दोस्तों, ए प्लस वी प्लस अवस्था। तो वी भी क्या है, उपसर्ग है, और ए भी क्या है, उपसर्ग है। तो इसके अंदर एक तो ए उपसर्ग है और दूसरा वी उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, ए और वी उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है दोस्तों, मूल शब्द है अवस्था। क्या है, अवस्था है।
तो आपका उत्तर दोस्तों पहला ही है, विकल्प एक सही है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा कि नाम के अनुसार गुण न होना किस लोकोक्ति का अर्थ दोस्तों। जैसा नाम है वैसा गुण न होना दोस्तों, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है वो बताना है। ये किस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों। तो देखिए विकल्प एक क्या कहता है कि जन्म के दुखिया कर्म के हीन तिनको देव तिलंगा कीन। दूसरा विकल्प देखिए जन्म न देखा बोरिया सपने आई खाट। तीसरा विकल्प जन्म पत्र सब देखते हैं कर्म फल कोई नहीं देखता। चौथा विकल्प है दोस्तों जन्म के कमबख्त नाम बख्तावर सिंह। जन्म के कमबख्त नाम बख्तावर सिंह। तो विकल्प दोस्तों आपका जो चौथा है वो सही है कि नाम के अनुसार क्या है दोस्तों, गुण नहीं है। ठीक है, तो जन्म के कमबख्त नाम बख्तावर सिंह। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रह्म में पड़ा हुआ व्यक्ति उल्टी पुल्टी बातें करता है, यह किस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों। हमें लोकोक्ति ढूंढनी है दोस्तों, हमें अर्थ दिया गया है। तो ब्रह्म में पड़ा हुआ व्यक्ति उल्टी पुल्टी बातें करता है, यह किस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों, तो बताना है। जब तक करे पूता पूता तब तक करे अपने बूता, जब जही दिग ब्रह्म होय खगेसा सो कहे पश्चिम उग्यो दिनेसा। तीसरा विकल्प है जब तक पहिया लुढ़कता है तभी तक गाड़ी है, जब तक फूले केत की तब तक विरम करी ले। तो विकल्प दोस्तों आपका दूसरा सही है कि ब्रह्म में पड़ा हुआ व्यक्ति उल्टी पुल्टी बातें करता है, यह लोकोक्ति का अर्थ है। वो लोकोक्ति है दोस्तों विकल्प दूसरे के अंदर दे रखी है, जब जही दिग ब्रह्म होय खगेसा सो कहे पश्चिम उग्यो दिनेसा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना को दर्शाने वाला मुहावरा है दोस्तों। बहुत दिनों बाद दिखाई देना दोस्तों, जब आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई आस पड़ोस का व्यक्ति बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो आप क्या कहते हो दोस्तों कि तू तो ईद को कही है चांद वेग्यो, कही वेग्यो ईद को चांद वेग्यो, यदि ईद निकले वदी चांद आवे, जैसे तू भी ईद को चांद देग्यो, कदी कदी नजर आवे। ठीक है, यह बात आप क्या तू तो ईद को चांद देग्यो। तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना को दर्शाने वाला मुहावरा क्या है दोस्तों, ईद का चांद होना। क्या है दोस्तों, ईद का चांद होना। क्या है दोस्तों, ईद का चांद होना, जो हम अक्सर कहते रहते हैं कि थू बाया ईद को चांद वेग्यो। ठीक है ना, विकल्प एक सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है दोस्तों। बहुत लज्जित होना के अर्थ में जो उपयुक्त मुहावरा है दोस्तों, इसके अर्थ में जो उपयुक्त मुहावरा है वो बताना है दोस्तों। तो विकल्प देखिए, गड़ो पानी पड़ना, टोपी उछालना, घोड़े बेच कर सोना, डंका बजाना दोस्तों। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए कमेंट करके दोस्तों, फिर मैं उत्तर बता देता हूं कि बहुत लज्जित होने के अर्थ में जो मुहावरा प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है दोस्तों। तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर विकल्प बता दिया होगा कि इसका उत्तर क्या है दोस्तों। अब मैं बता देता हूं इसका सही उत्तर। तो दोस्तों सही उत्तर है गड़ों का पानी, गड़ों का क्या है दोस्तों, गड़ो पानी पड़ना। क्या है दोस्तों, गड़ो पानी पड़ना। विकल्प एक देखिए दोस्तों, गड़ो पानी पड़ना है। ठीक है दोस्तों, यह है हमारा उत्तर, गड़ो पानी पड़ना, विकल्प एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जो प्रश्न हमें दे रखे हैं इनमें से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है दोस्तों। कौन से शुद्ध शब्द है वो देखना है। निधि, गोपनीय, दारिद्र्यता से दर्श्य। तो दोस्तों इसके अंदर जो शुद्ध शब्द है वो निधि है। क्या है दोस्तों, निधि शुद्ध शब्द है। विकल्प एक आपका सही उत्तर है दोस्तों। गोपनीय नहीं होता है दोस्तों, यह होता है गोपनीय। क्या होता है, गोपनीय। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दारिद्र्यता, नहीं होता है दोस्तों, दरिद्र्यता होता है। क्या होता है, दरिद्र्यता।
ठीक है दोस्तों, से दृश्य ये भी नहीं है दोस्तों। अब हम बात करें हैं सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि यह जो सावन शब्द है, इस सावन शब्द का हिंदी रूप क्या है दोस्तों। तो हिंदी शुद्ध रूप है, वो रूप क्या है आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए। यदि ये प्रश्न आपको नहीं आया ना तो आप बीएसटीसी में सिलेक्शन लेने के लायक नहीं है, क्योंकि इतना सरल प्रश्न आपको नहीं आया तो आप दोस्तों बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। सावन महीना बोले शंकर का महीना है दोस्तों, किसका, बोले शंकर का महीना है। तो सावन वन का जो शुद्ध रूप हिंदी के अंदर है दोस्तों वो है श्रावण। कौन सा दोस्तों, श्रावण होता है। और श्रावण दोस्तों आपके विकल्प नंबर 4 के अंदर दे रखा है। किसके अंदर दोस्तों, विकल्प नंबर 4 के अंदर दे रखा है श्रावण। वीणा पानी में समास है दोस्तों, वीणा पानी में समास है दोस्तों। तो ये जो वीणा पानी शब्द है दोस्तों, इस वीणा पानी में कौन सा समास है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है वो मैं बता देता हूं। वीणा है जिसके हाथ में दोस्तों, क्या है, वीणा है जिसके हाथ में, यह अर्थ होता है। वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात मां सरस्वती। कौन है दोस्तों, सरस्वती। वीणा है जिसके हाथ में अर्थात क्या है दोस्तों, सरस्वती। यानी कि ये जो वीणा पानी शब्द है दोस्तों, ये वीणा पानी क्या है दोस्तों, तीसरे के अर्थ में आया है। तीसरे अर्थ का क्या है दोस्तों, बोध करवा रहा है तीसरे के अर्थ में। तो ये तीसरे के अर्थ में जो बोध करवाते हैं दोस्तों वो कौन सा समास है, वो बहुब्रीहि समास है। कौन सा दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, कर्मधारय समास की क्या पहचान है दोस्तों, वो आपको पता होगी, द्विगु की पता होगी, अव्ययी भाव की पता होगी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों सुख शांति शब्द में कौन सा समास है। जो सुख शांति शब्द है दोस्तों, सुख शांति शब्द है दोस्तों, इस सुख शांति शब्द के अंदर कौन सा समास है यह बताओ दोस्तों। योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह से आपको इतना ध्यान रखना कि या तो द्वंद्व समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, एक तो द्वंद्व समास होगा, ठीक है, या फिर कौन सा होगा, वो समास होगा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ हो, तो दोनों तरफ एक जैसे शब्द रिपीट होते हो, जैसे पल पल, रात रात, लेकिन दोनों तरफ अलग अलग हो, विलोम शब्द हो या विलोम जैसे प्रतीत हो। विलोम शब्द ना हो लेकिन क्या है, विलोम जैसे लगते हो, तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और सुख और शांति विलोम शब्द नहीं है लेकिन विलोम जैसे प्रतीत हो रहे। यदि दोनों तरफ सुख और सुख होते तो हम क्या कर देते, अव्ययी भाव समास कर देते, लेकिन दोनों तरफ शब्द एक ही शब्द रिपीट नहीं हो रहा है तो द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास दोस्तों विकल्प 3 के अंदर दे रखा है आपके। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिदिन समस्त पद में समास है दोस्तों। जो प्रतिदिन समस्त पद है इसके अंदर समास है। विकल्प 1 देखिए अव्ययी भाव, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय समास दोस्तों। तो समास की बात करूं दोस्तों तो पहले आप इसका कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए। प्रतिदिन के अंदर जो समास है, इस प्रतिदिन में कौन सा समास है पहले यह बताइए दोस्तों। तो प्रतिदिन के अंदर दोस्तों समास बताइए फटाफट। तो प्रतिदिन के अंदर दोस्तों प्रति जो है वो क्या है दोस्तों, उपसर्ग लगा हुआ है। और उपसर्ग किसमें आता है दोस्तों, अव्ययी भाव के अंदर आता है। अव्ययी भाव समास के अंदर आता है। हमने एक समास की पहचान की ट्रिक वाली क्लास बनाई थी दोस्तों, समास पहचाने मात्र 1 मिनट के अंदर। तो दोस्तों वो ट्रिक है, 5 मिनट की वीडियो है, उसको समझाने के लिए हमने 5 मिनट लगाए थे। बाकी जो पहचान है वो 1 मिनट के अंदर आपको बताई थी। बाकी 10-12 उदाहरण लिए थे एक तरफ,
फिर उसको हमने समझाई थी दोस्तों, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हो, समास पहचानने की ट्रिक। तो उसके अंदर हमने बताया कि जिस अव्ययभावी समास के अंदर दोस्तों क्या है, उपसर्ग आता हो तो वो क्या होगा दोस्तों, प्रति। जिस समास के अंदर उपसर्ग है वो अव्ययभाव होगा समास, और प्रति दोस्तों इसके अंदर जो है वो उपसर्ग है, वो अव्ययभाव है दोस्तों। फिर भी मैं बता दूं एक बार, समास दोस्तों एक तो है द्वंद्व समास, तो इस द्वंद्व समास के अंदर दोस्तों एक तो योजक चिन्ह आएगा दोस्तों, योजक चिन्ह आएगा, या फिर विलोम जैसे प्रतीत होंगे। योजक चिन्ह के साथ क्या है दोस्तों, विलोम जैसे प्रतीत होंगे, या फिर क्या होंगे दोस्तों, विलोम शब्द ही होंगे, ठीक है। अब दूसरा मैं बता दूं दोस्तों, दूसरा है द्विगु समास। तो द्विगु समास के अंदर क्या होगा दोस्तों, संख्या होगी, क्या होगी दोस्तों, संख्यावाची, यानी कि संख्या होगी। तीसरे समास की बात करूं दोस्तों, कर्मधारय, तो कर्मधारय की बात होगी दोस्तों, तो कर्मधारय के अंदर क्या है, विशेषता बताएगा। क्या बताएगा दोस्तों, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। जैसे क्या है, काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है दोस्तों। तो मिर्च कौन सी है दोस्तों, काली है, तो मिर्च की विशेषता क्या है दोस्तों, काली है। काली क्या चीज है, विशेषता है, तो विशेषता यानी कि विशेषण शब्द है काली, ठीक है। तो कर्मधारय में हो गया दोस्तों। अगला जो समास है दोस्तों, अविभाव। कौन सा दोस्तों, अविभाव समास की पहचान क्या है, एक तो योजक चिन्ह होगा, तो योजक चिन्ह होगा तो इस योजक चिन्ह के पहले जैसे सत, सत आएगा, ठीक है, आगे पीछे रिपीट शब्द होगा, या फिर क्या होगा दोस्तों, उपसर्ग आएगा, यह बात होगी। अब हम बात करते हैं अगला समास दोस्तों कि बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। तो इस बहुब्रीहि समास की बात करूं दोस्तों, तो ये क्या आएगा, बहुब्रीहि कि तीसरे का अर्थ, तीसरे का बोध करवाएगा। किसका दोस्तों, तीसरे का बोध करवाता है। जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, ठीक है। अंतिम समास है दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के अंदर बात करूं दोस्तों, तो तत्पुरुष समास के अंदर क्या है, कारक विभक्ति आती है। क्या आती है दोस्तों, कारक विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति, कारक विभक्ति आती है, ठीक है। यह तो हुआ आपका द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययभावी, बहुब्रीहि, तत्पुरुष समास। समास की हमने 1 मिनट के अंदर सारी की सारी बात कर ली कि इस समास के अंदर यह पहचान होगी। द्वंद्व के अंदर विलोम जैसे या विलोम प्रतीत होंगे, या फिर विलोमी होंगे, योजक चिन्ह होगा, संख्यावाची होगा। द्विगु में, द्विगु में क्या है, संख्या नोट कराएगा। कर्मधारय के अंदर विशेषता बताता है, जैसे काली मिर्च, तो क्या होगा, एक तो विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य शब्द होगा। अव्ययभावी के अंदर दोस्तों एक तो क्या होगा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के आगे जो शब्द होगा वही का वही पीछे होगा, या फिर क्या होगा दोस्तों, उपसर्ग लगा हुआ होगा। बहुब्रीहि समास की बात करूं तो तीसरे का बोध करवाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास के अंदर कारक की विभक्ति आएगी, कारक विभक्ति आएगी दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसके अंदर जो प्रतिदिन है दोस्तों, प्रतिदिन का उत्तर विकल्प 1 है, अव्ययभाव समास, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि किसमें स्वर संधि नहीं है दोस्तों। जो शब्द दे रखे हैं इसके अंदर स्वर संधि नहीं है, यह पहचान करके हमें बतानी है। तो गिरीश, परोपकार, मैत्रेय और संतोष दोस्तों, तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों यदि आपको स्वर संधि नहीं आती है तो फिर मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि संधि से 2 प्रश्न आते हैं, और फिक्स है कि स्वर संधि से तो 1 प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो स्वर संधि के 5 भेद है दोस्तों, तो फटाफट बताइए कि स्वर संधि नहीं है। गिरीश, गिरीश के अंदर दोस्तों देखिए दीर्घ संधि है। क्या है दोस्तों, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के अंदर आ और बड़ी ई की यानी कि यह मात्रा होती है, और बड़े ऊ की मात्रा, यह मात्रा मिलेगी शब्द के अंदर, दीर्घ संधि के अंदर दोस्तों। फिर है गुण संधि। गुण संधि की बात करूं दोस्तों, दीर्घ गुण, गुण के अंदर दोस्तों 1 मात्रा या फिर ये 1 मात्रा मिलेगी, ठीक है। और वर्दी की बात करूं दोस्तों, तो वर्दी संधि के अंदर जो स्वर संधि का भेद है दोस्तों, तो वर्दी संधि के अंदर क्या मिलेगा दोस्तों, ये 2 मात्रा और ये भी 2 मात्रा, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं दीर्घ गुण वर्दी यण संधि। तो यण संधि के अंदर दोस्तों क्या मिलेगा आपको, एक तो आधा अक्षर, इसके बाद ये, या फिर आधा अक्षर वे मिलेगा, ठीक है। या फिर आपको कभी कभी त्रे भी मिल सकता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगली जो पहचान बताऊं स्वर संधि की, तो स्वर संधि की जो पहचान है दोस्तों, वो पहचान है अयदि संधि आती है। तो अयदि संधि की पहचान क्या है दोस्तों, तो अयदि संधि के अंदर या तो ए आएगा, या आय आएगा, या फिर औ आएगा, या फिर
आव आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों कभी भी एक मात्रा, आई की दो मात्रा लगती है जो ओ या औ, यानी कि ये मात्रा वाले शब्द कभी भी नहीं आते अयदि के अंदर। अयदि के अंदर दोस्तों ए, आई, ओ और औ मात्रा वाले कभी भी शब्द नहीं आते दोस्तों। तो ये हमने पहचान देख ली स्वर संधि की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसमें स्वर संधि नहीं है। गिरीश, गिरीश के अंदर दीर्घ संधि है दोस्तों, स्वर संधि का एक भेद है। परोपकार, पर प्लस उपकार, तो क्या है दोस्तों परोपकार, इसके अंदर गुण स्वर संधि है। मैत्रिक्य दोस्तों, मैत्रिक्य के अंदर दीर्घ संधि है, वर्धी संधि है, सॉरी मैत्रिक्य के अंदर दोस्तों। संतोष, संतोष दोस्तों ये किसका है, व्यंजन संधि का है। किसका दोस्तों, संतोष व्यंजन संधि का है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होता है सम प्लस तोष। क्या होता है दोस्तों, सम प्लस तोष होता है संतोष। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है दोस्तों। स्वर संधि है बताना है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि स्वर संधि किस में है, क्योंकि अभी हमने स्वर संधि की पहचान देखी है कि किसके अंदर कौन सी संधि होगी तो क्या पहचान मिलेगी। फटाफट दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है बताइए दोस्तों, मात्र 2 सेकंड देता हूं। नमस्कार होगा, जगदीश होगा, भानुदेव होगा, दुर्लभ होगा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो तीसरा है, वो उत्तर है दोस्तों क्या है, भानुदेव। क्या है दोस्तों, भानुदेव। ठीक है दोस्तों, भानुदेव है। ठीक है, विकल्प आपका तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों जो शब्द है वो शब्द क्या है मैं बता देता हूं दोस्तों। इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा अस्त्रेणा। क्या होगा दोस्तों, अस्त्रेणा होगा। अब अस्त्रेणा आपके दोस्तों, सॉरी अस्त्रेणा नहीं होगा, अस्त्रेण होगा। विकल्प ए के अंदर दे रखा है अस्त्रेण। स्त्रियों जैसे स्वभाव वालों को क्या कहा जाता है दोस्तों, अस्त्रेण कहा जाता है। विकल्प एक सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गवाक्ष का संधि विच्छेद होगा दोस्तों। जो गवाक्ष शब्द है इस गवाक्ष का क्या दोस्तों संधि विच्छेद होगा, फटाफट बताइए दोस्तों। गवाक्ष इसके अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, गे प्लस औ। तो औ किसकी पहचान है दोस्तों, औ अयदि संधि की पहचान है। और औ कब आता है दोस्तों, जब कौन सा शब्द हो दोस्तों तब औ आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा कि जो ओ है इस ओ के बाद ए सामान्य ए समान स्वर आए, जो ओ है इस ओ के बाद कोई ए समान स्वर आए तो ये ओ क्या है दोस्तों, औ में बदल जाता है। और साथ ही साथ क्या है, जो भी शब्द होगा असमान स्वर, इस असमान स्वर की क्या है दोस्तों मात्रा लग जाती है। तो क्या है गवाक्ष का दोस्तों संधि विच्छेद पूरा सही कौन सा होगा दोस्तों, तो देखना ये गो प्लस अक्ष। क्या है दोस्तों, गो प्लस अक्ष। ठीक है, तो अब गो प्लस अक्ष दोस्तों आपके देखिए कौन से विकल्प में दे रखा है। तो गे प्लस वाक्स, गौ प्लस अक्ष, गो प्लस अक्ष। तो विकल्प आपका क्या है दोस्तों, तीसरा सही है। क्योंकि जो गवाक्ष है दोस्तों इस गवाक्ष के अंदर अयदि संधि है, क्योंकि इसके अंदर औ आ रहा है, गे प्लस औ। ठीक है, हमने इस शब्द को तोड़ा था तो अब औ आ रहा तो दोस्तों क्या होगा, गो प्लस अक्ष होगा। तब क्या होगा दोस्तों, गवाक्ष होगा। अयदि संधि का नियम है कि जहां ओ आए और ओ के बाद कोई ए समान स्वर आए तो ये ए समान स्वर है दोस्तों। ए समान स्वर आने के कारण ये ओ किस में बदला दोस्तों, औ में बदला। और ये जो ए है इस ए की मात्रा लगने से अवा हो गया था। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, गो प्लस अक्ष। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पर उपसर्ग का अर्थ निम्न में से होगा। जो पर उपसर्ग है इस पर उपसर्ग का अर्थ की बात करूं दोस्तों तो पर क्या है दोस्तों, पर यानी कि ऊपर। क्या है दोस्तों, पर का जो अर्थ है दोस्तों वो पर का अर्थ होता है ऊपर। कैसे दोस्तों, ऊपर 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 दोस्तों हिंदी के अंदर है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से होगा ऊपर शब्द। ठीक है, ऊपर। अब विकल्प में देखिए बराबरी, ऊपर, पतन, पीछे। तो विकल्प आपका क्या दोस्तों, दूसरा विकल्प सही है। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न यह है कि
आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। जो आसमान है उस आसमान को क्या है दोस्तों, सिर पर उठाना। तो सिर पर उठाने का दोस्तों ये जो मुहावरा है, आसमान को सिर पर उठाना, तो किसका मुहावरा है दोस्तों, फटाफट बताइए कमेंट करके। अब तो आपने कमेंट कर दिया होगा दोस्तों, ठीक है, कमेंट कर दिया आप लोगों ने। अब मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं दोस्तों, क्या है कि बहुत अपमान करना। क्या है दोस्तों, बहुत अपमान करना, ठीक है। अब बहुत अपमान करना विकल्प किसके अंदर है ये देखते हैं। बहुत अभिमान करना, बहुत सम्मान करना, बहुत अपमान करना, तो विकल्प तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि वीणा है हाथ में जिनके, वीणा है हाथ में जिनके, विग्रह का समास युक्त शब्द है दोस्तों। शब्द वाक्य क्या है, वीणा है जिनके हाथ में, क्या है दोस्तों, वीणा है जिनके हाथ में। तो इसके लिए दोस्तों संयुक्त शब्द क्या होगा, इसके लिए जो संयुक्त शब्द है दोस्तों वो है वीणा पाणी। क्या है दोस्तों, वीणा पाणी, ठीक है, वीणा पाणी होगा। तो वीणा पाणी दोस्तों विकल्प 2 देखिए, विकल्प 2 के अंदर दे रखा है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि वाचाल का विलोम है दोस्तों। जो वाचाल है दोस्तों, वाचाल का विलोम दोस्तों, तो वाचाल का अर्थ बता दूं कि बातूनी। क्या होता है दोस्तों, बातूनी होता है। बातूनी यानी कि जो ज्यादा बातें करता है या ज्यादा बोलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, वाचाल होता है। तो इस वाचाल का अर्थ पूछा है, जो कम बोलता है दोस्तों वो होगा। तो कम बोलता है यानी कि जो क्या है दोस्तों, मुक। क्या होगा दोस्तों, वाचाल का अर्थ क्या, विलोम क्या होगा, मुक होगा। वाचाल का अर्थ होता है बातूनी और मुक का अर्थ है कि कम बोलता है या फिर वो बोलता ही नहीं है, ठीक है, मुक। अब मुक दोस्तों देखिए, मुक, मुक ये है विकल्प। मुक किसके अंदर है, भूख है, मुख है, सुचाल। तो विकल्प आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि जो कठिनाई से प्राप्त हो के लिए एक शब्द है दोस्तों, जो कठिनाई से प्राप्त हो के लिए एक शब्द है दोस्तों। जो कठिनाई से प्राप्त होता है दोस्तों उसके लिए एक शब्द की बात करूं तो दोस्तों क्या है, दुर्लभ। क्या है दोस्तों, दुर्लभ। दुर्लभ का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई वस्तु हमें क्या है, कठिनाई से प्राप्त होती है। क्या है दोस्तों, कोई वस्तु कठिनाई से प्राप्त होती है। तो जो कठिनाई से प्राप्त हो वो क्या है दोस्तों, दुर्लभ है, ठीक है। हम कहते हैं कि दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ चीज है। तो दुर्लभ किसके लिए प्रयोग होता है, कि जो कठिनाई से प्राप्त हो। सुलभ, कठिन प्राप्त, दुर्लभ। दुर्लभ आपके विकल्प नंबर 3 के अंदर दे रखा है। और ये क्या है दोस्तों, जो अपने हिंदी का पेपर था 2022 का, उसका 30वां अंतिम प्रश्न था दोस्तों। तो क्लास हमारी दोस्तों क्या है, समाप्त हुई है। इसके साथ ही साथ आप दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप नए आए हो हमारे क्लास पे तो आपका फर्ज है कि आप हमारी क्लास को क्या है दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। साथ ही साथ हमारे चैनल को क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उससे आप जुड़ सकते हो। और इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए दोस्तों कान्हा एजुकेशन की लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उससे भी आप जुड़ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद आपका।